मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा मुमताज़ुल उलमा सिराजुल खुतबा रईसुल असातिज़ा आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज़ आलम कादरी साहिब किबला मुदर्रिस मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। उस्ताज़ मोहतरम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहें। आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बाद फौरन हजरत को आपको समाअत करना है। उस्ताज़ मोहतरम का हुक्म हुआ कि आप बैठ के बोले, वरना ये अदब के खिलाफ है, लेकिन अल अम्र फौक़ुल अदब के तहत मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बस थोड़ी सी देर आप गुफ्तगू को समाअत फरमा लें। कुछ नसीहत की बातें हैं। मैं दुआ करता हूँ मौला मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका ने हम गरीबों का कितना ख्याल रखा है। मेरे इमाम ने कहा कि जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हज़रात गिरामी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी। वो इतना जहेज कहां से इकट्ठा करेंगे। आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। आज न जाने कितनी बेटियां अपनी जान को खो करके इस दुनिया से चली गईं। लेकिन आप सोचो तो सही, जिसके घर में तीन तीन बेटियां जवान हैं, उस बाप को रात को नींद नहीं आती है। उस बाप को रात को नींद नहीं आती है। रातों में उठ उठ करके आंसू बहाता है। कहां से इतना पैसा लाऊं, कहां से इतनी दौलत लाऊं, कहां से इतना रुपया लाऊं। मजदूरी करने वाला गरीब, टुक टुक चला करके जिंदगी बसर करने वाला गरीब, गाड़ियों पे बैठ करके मजदूरी करने वाला गरीब कहां से इतना पैसा लेकर के आए। आज इतनी रस्में हमारे मुआशरे के अंदर चल गई। कभी मंगनी के नाम पे इंसान से पैसे लिए जा रहे हैं, कभी लड़के की बहन देखने के लिए आएगी, कभी लड़के का बहनोई देखने के लिए आएगा। और हमारे यहाँ के रिश्ते देखो, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ते चलते हैं। बाज रिश्ते तो 2-2 साल लग जाते हैं। और 2 साल तक उस गरीब लड़की वाले के यहाँ पर कभी महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद में जाकर के उस गरीब के घर पे खाया जाता है। कभी दोपहर का खाना तो कभी शाम का खाना और नाश्ता किया जाता है। मुझे आप एक बात बताओ, और फिर होता क्या है। कुछ दिनों के बाद में, रिश्ता चलने के बाद में एक यही खबर आती है बिचौलिया के जरिए या पिचपई के जरिए, ये कहा जाता है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के का भाई आया था, वो कह रहा था कि हमारे भाई का जोड़ नहीं है। आप मुझे बताओ, जब लड़की पसंद नहीं थी तो पहले दिन ही उस गरीब का क्यों खर्च कराया, क्यों 6-6 महीने तक उसको इस उम्मीद पे रखा कि रिश्ता कर लिया जाएगा। ये गरीब का दिल तोड़ा जा रहा है। क्या इसका हिसाब कयामत में नहीं देना है? क्या इसकी आह का हिसाब नहीं देना है? शेख सादी फरमाते हैं, शेख सादी ने पुकार करके कहा था कि फकीर के दिल के धुएं से डरो, क्योंकि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। मजलूम के दिल के धुएं से बचो, उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। और मौलाना रूम फरमाते, अज हजार हकाबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस्त। मौलाना रूम फरमाते, किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान की दिलजोई कर लेना, ये हज्जे अकबर है, ये बड़ा वाला हज है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। प्यारे मुसलमानों, आज वही गरीब के यहाँ पर बेटियों के जहेज के नाम पर इतना परेशान किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसे रस्मों रिवाज इस दुनिया में आ गए हैं कि गरीब को रात में नींद नहीं आ रही है। जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, वो रातों में उठ उठ करके रोता है। मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया है मदीने शरीफ की सरजमीन से। नबी ने अपनी लाडली बेटी को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया है। नबी ने एक चमड़े का गद्दा दिया जिसके अंदर रुई नहीं बल्कि खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे।
नबी ने एक चक्की दी ताकि आटा घर में पीस लिया करें, नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर करके ले आया करें, नबी ने मिट्टी के बर्तन दिए। उसके बाद नबी ने अपनी लाडली बेटी को रुखसत किया था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज मैं तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ अपने घर से। ए मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी लाडली तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ने रो करके कहा था, बाबा आपने हमारा महर क्या रखा है। नबी फरमाते, फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा ने रो करके कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेटी को सीने से लगा के इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने मुझसे मांगा है। हजरात दिरहमो दीनार जो महर रखा गया था तो वो तो बात अलग है, लेकिन एक बात ज़िमनन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितनी मोहब्बत है हजरत फातिमा को हम गुनाहगारों से, कितनी मोहब्बत है हजरत फातिमा को हम सियाकारों से। हजरत फातिमा कहती है, बाबा मैं आपसे सोने चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे सीमो ज़र का सवाल नहीं करूंगी। ए मेरे बाबा, मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा इतनी इजाजत मिल जाए कि क़यामत के दिन आप अपनी उम्मत के शफाअत के लिए जब दुआ कर रहे हो तो फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के फरमाया, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब से कह दो कि बेटियां बाप के दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती है। हजरत फातिमा से कह दो, ए महबूब, क़यामत में दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और जन्नत देना ये परवरदिगार आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, शाने पंजतने पाक, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान। अक्लो शऊरो फहिम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊरो फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। हजरात गिरामी, नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया तो उस वक्त एक नसीहत फरमाई थी नबी ने अपनी बेटी को, अगर आज नबी की सुन्नत को अपना लिया जाए तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर बंद हो जाएं। जो आज जवान बेटियों को लेकर के कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, आज देखो नबी अपनी बेटी को रुखसत फरमा रहे हैं, क्या नसीहत फरमा रहे हैं अपनी बेटी को। आज हर बाप अपनी बेटी को नसीहत कर दे तो ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर खत्म हो जाएं, ये तलाक की नौबत ही ना आए। नबी इरशाद फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, कल बेटी जब क़यामत में तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना, बेटी तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। हज़रात गिरामी, आज हम अपनी बेटियों को क्या नसीहत करते हैं, बेटी अगर तेरी ससुराल में कोई तुझे कोई एक बात भी कह दे तो एक फ़ोन कर देना हमारे पास में, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह की हम नसीहतें करके अपनी बेटी या अपनी बहन को रुखसत करते हैं। एक हफ्ता नहीं गुजरता है वही मामला घर में लड़ाई झगड़े जन्म लेने शुरू हो जाते हैं, वो माहौल इतना ख़राब होता चला जाता है कि तलाक की नौबतें आ जाती हैं। ए प्यारे मुसलमानों, मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई झुक जाता है, कोई दब जाता है, बर्दाश्त करने में भी बहुत बड़ी हिकमत है। आप जरा सोचो तो सही, उमर फारूक आजम कैसे इंसाफ फरमाने वाले हैं। उनके पास में एक शख्स आया, क्या क्या सोच करके आया था कि उनकी बीवी उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, जोर जोर से बोला करती थी। सोचा कि उमर फारूक आजम तो अदल व इंसाफ फरमाने वाले हैं, मुझे इसका कोई तरीका बताएंगे, कोई हल बताएंगे। जब वो उमर फारूक आजम के दरवाजे पे पहुंचा तो क्या देखा कि उनकी बीवी उमर फारूक आजम से जोर जोर से बात कर रही थी। और वो बात किस बात पे थी, वो चिराग में तेल थोड़ा ज्यादा डल गया था, इस बात पे वो जोर जोर से बोल रही थी। उमर फारूक आजम बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रहे थे अपनी बीवी से। हजरात, जब वो चली गई पर्दे में तब ये साहब अंदर दाखिल हुए। उमर फारूक
आजम को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। फिर उसके बाद ये चलने लगे। फरमाया कैसे आए और कैसे चलने लगे? बोले एक मामले का हल ढूंढने आया था, लेकिन मुझे उसका जवाब मिल गया है। कहा क्या मामला था? कहा मेरी बीबी मुझसे जोर जोर से बोला करती थी। मैंने सोचा कि आप उमर फारूक आजम हैं, इंसाफ फरमाने वाले हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी बात बताएंगे जिसको मैं अमल में लाऊं। तो मैंने क्या देखा कि आपकी बीबी खुद आपके ऊपर इतनी तेजी से बात कर रही थी। तो उमर फारूक आजम ने फरमाया तुझे जवाब मिला? उसने कहा मुझे तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो आपने फरमाया ये बता, जब मेरी बीबी जोर से बोल रही थी तो तूने मुझे किस हाल में पाया? क्या मुझे बोलता हुआ पाया? कहा नहीं हुजूर, आप नहीं बोल रहे थे। फरमाया अरे यही तो इसका जवाब है, यही तो इसका हल है कि जब मैं तेज होता हूं तो मेरी बीबी खामोश हो जाती है, और जब किसी बात पे वो तेज होती है तो मैं खामोश हो जाता हूं। अरे तलाक की नौबत उस घर में आती है जिसमें बीबी भी तेज हो और शौहर भी तेज हो जाए। जब दोनों में गुस्सा बढ़ता है तब तलाक की नौबत आती है। हमारे यहाँ का उसूल क्या है? अगर नमक तेज हो जाए तब बीबी पे गुस्सा करते हैं। खाने में अगर सब्जी में शोरबा ज्यादा हो जाए तब गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। जब हालात ऐसे बढ़ जाते हैं तब तलाक की नौबतें आती हैं। जब बीबी को बार बार परेशान किया जाता है, बार बार तलाक की धमकी दी जाती है, तब वो गुस्से में आके कह देती है अगर एक बाप के हो तो तलाक दे के दिखाओ। ये गुस्सा दोनों तरफ से बढ़ा। अब यहाँ पर साबित करने का नंबर आ गया। अब अगर तलाक नहीं देता है तो फिर एक बाप का नहीं है। तो यहाँ पर एक पलट के जुमला में आपको बता देता हूँ उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में, उसको जुमले को हंसी के तौर पे मत ले जाना। कभी भी बीबी ये कहे आपसे कि एक बाप के हो तो तलाक दे के दिखाओ, तो तुम पलट के ये कह देना तू भी अगर एक बाप की है तो कभी तलाक का लफ्ज़ जुबान पे मत लाना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तलाक की नौबत नहीं आएगी। मेरे अजीजों, ये क्या पैगाम मिलता है हमें अपने असलाफ की सीरत से? क्या दर्स मिलता है हमें अपने असलाफ की सीरत से? आओ जरा देखो तो सही। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी शान देखो। और नबी इरशाद फरमाते बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। ए मेरी बेटी फातिमा, तुम्हारा शौहर तुमसे राजी रहे, तुम्हारा अली तुमसे राजी रहे। अर्ज किया बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया बेटी अली सलाम करने में सबकत करता है। जब जब अली घर में दाखिल हुआ उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम से प्यार बढ़ता है, सलाम से इंसान की उनसियत बढ़ती है। आज सलाम तो हम अमीरों को करते हैं, आज सलाम तो हम पैसे वालों को करते हैं। बराबर में गरीब खड़ा है, आलिम खड़ा है, हाफिज खड़ा है, मेरी कौम का भाई, उसे सलाम नहीं करता है। और कोई अमीर गुजर के जा रहा है तो दूर से हाथ उठा के कहेगा नाम लेकर के अस्सलाम वालेकुम, और वो सलाम का जवाब दे या ना दे, चाहे निकल जाए। गरीब को सलाम नहीं करता है। याद रखो सलाम करना सुन्नत है और नबी की महबूब सुन्नत है। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है। और नबी ने इरशाद फरमाया है, ये हदीस मैंने जामिउल अहादीस के अंदर पढ़ी है। आला हजरत ने फतवा रज़विया के अंदर जो अहादीस मुबारका जमा की है, उन्हें अल्लामा हनीफ खां साहब ने निकाल के अलग से जो किताब लिखी है जामिउल अहादीस, उसके अंदर मैंने पढ़ा था। आका इरशाद फरमाते मुसलमान के ऊपर 5 हक हैं। मुसलमान पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। क्या क्या? जब सलाम करे तो उसका जवाब दे, जब उसे छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे, जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए। आज बाप बीमार है, बेटा देखने नहीं जाता। आज भाई बीमार है, भाई देखने नहीं जाता। आज चचा बीमार है, भतीजा देखने नहीं जाता। आज ताऊ बीमार है, भतीजा देखने नहीं जाता। इधर भतीजा बीमार है, ना चचा आ रहा है ना ताऊ आ रहा है। ये मेरे अजीजों, और जब शब बारात का मौका आता है तो मैसेज पे मैसेज कि मेरी गलती को माफ कर देना, मेरी गलती को माफ कर देना। शब बारात आ रही है, इस रात में अल्लाह उन्हें नहीं बख्शता है जो एक दूसरे से नाराज होते हैं। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, वो इंटरनेट पे तुम्हें कौन जानता है? वो फेसबुक पे तुम्हें कौन जानता है? वो व्हाट्सएप पे तुम्हें कौन जानता है? जो ग्रुपों में तुम माफी नामे डाल रहे हो, घर में बाप नाराज है, घर में भाई नाराज है, घर में ताऊ नाराज है, घर में
चचा नाराज है, घर में पड़ोसी नाराज है, लेकिन होता क्या है, दूसरों से माफी मांगी जा रही, जहां माफी मांगने की जरूरत है वहां माफी नहीं मांगी जा रही है। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते मुसलमान जब बीमार पड़ जाए, मोमिन जब बीमार हो जाए तो उसे देखने जाना चाहिए, ये अयादत को जाना चाहिए, ये नबी की सुन्नत है। और कितना फायदा है, कितना सवाब है। अपनी नाराजगी कोने में उठा करके रख दो, वैसे भी 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज नहीं रहना चाहिए। हजरात गिरामी, तीसरे दिन बात कर लेनी चाहिए, और जो पहले बात करता है, जो पहले सलाम करता है, वो जन्नत में अपने भाई से पहले जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदा। तो जब बीमार को देखने जब इंसान जाता है, आका इरशाद फरमाते जैसे ही उसने अपना कदम घर से बाहर निकाला, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं, बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। तो मरीज को देखने जाना कितना सवाब है। और चौथी बात कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल होना चाहिए। मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। गरीबों के जनाजे में तो कोई जाना भी पसंद नहीं करता। एक शायर ने कहा था, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। आज गरीब है तो कोई उससे, अगर सगा भी रिश्ता है तो बताने के लिए तैयार नहीं, और अमीर से दूर का भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है। ये आज मेरा मुआशरा है, आज ये मेरा माहौल चल रहा है। ऐ मेरे अजीजों, इन जनाजे में शामिल हुआ करो। और जनाजे में शामिल होने से 2 फायदे हैं। नमाज जनाजा पढ़ने से 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है, उलमा फरमाते हैं कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह ताला नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है, और मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है तो अल्लाह ताला उस नेक के सदके में मैयत की बख्शिश फरमा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी जामिउल अहादीस के अंदर मैंने पढ़ा, जिसके जनाजे में 3 सफ़े हो जाती हैं, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। एक रिवायत में जिसके जनाजे में 40 लोग शामिल हो जाते हैं, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। एक रिवायत में जिसके जनाजे में 100 लोग शामिल हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि जनाजों में शामिल हुआ करें, अपने अजीजों के जनाजे में शामिल हुआ करें। ये मुसलमान के ऊपर हक है, जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। तो सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। बात कहां से निकली? नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, अली सलाम करने में सबकत करता है, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। नबी ने रुखसत किया। जब नबी रुखसत कर रहे थे अपनी बेटी को, नबी ने जो चादर उड़ाई थी उस पे 17 पेवंद लगे हुए थे। 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अल्लाह। नबी ने सीने से लगा के अपनी बेटी को रुखसत किया हजरात, और नबी ने इरशाद फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। आका इशा की नमाज के बाद तशरीफ ले गए, पानी पे कुरान की आयात करीमा पढ़ कर के दम की, थोड़ा खुद नोश फरमाया, थोड़ा हजरत फातिमा को पिलाया, थोड़ा हजरत अली को पिलाया। चंद पानी के कतरे जो है, छींटे जो है हजरत फातिमा के गिरेबान पर, चंद कतरे हजरत अली के गिरेबान पर छिड़के। उसके बाद आका दुआ करके तशरीफ ले आते हैं। मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। देखो हुसैन बनते कैसे हैं, हसन बनते कैसे हैं। अब अल्लाह का कुरान सुनो, रब कुरान में फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान। हज़रात गिरामी, कुरान क्या पैगाम देता है कि जब 2 समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, तो उनसे लुलु और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो 2 समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौला अली है और एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब 2 समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लुलु और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन, ताजदार इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है। मैंने ये बात इसलिए बताई कि हुसैन बनते कैसे हैं, हुसैन दुनिया में आए कैसे हैं। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हजरात जब इमाम हसन पैदा हुए, नबी ने फरमाया अरीनू इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। अल्लामा शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं सिर्रुश शहादतैन के अंदर आला हजरत ने जिस किताब को पढ़ने के बारे में फरमाया है, जब पूछा था मेरे इमाम से कि मजालिसे मरसिया में जाना कैसा है और उसका सुनना कैसा है, तो मेरे इमाम ने फरमाया कि शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की किताब सिर्रुश शहादतैन, जो उसका हाशिया लगा हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए। और मेरे भाई अल्लामा हसन रजा मरहूम की किताब आईना क़यामत को पढ़ना चाहिए, उसमें सही रिवायात मौजूद हैं। ये मेरा इमाम फरमा रहा है। हज़रात उसी सिर्रुश शहादतैन के हवाले से बोल रहा हूँ। जब इमाम हसन पैदा हुए असर की नमाज के बाद में, तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इमाम हसन दिखाए गए। आका ने फरमाया इसका नाम क्या रखा है? कहा आका मैंने तो हरब सोचा है। नबी ने फरमाया इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम हसन रखा जाएगा। जब हुसैन दुनिया में आए, फरमाया मेरे बेटे को दिखाओ। इमाम हुसैन को दिखाया गया, फरमाया इसका क्या नाम रखा है? कहा मैंने तो हरब सोचा है। नबी ने फरमाया अली इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम हुसैन रखा जाएगा। जब इमाम मोहसिन दुनिया में आए, नबी ने फरमाया इसका क्या नाम रखा है? कहा आका मैं तो जंग से मोहब्बत करता हूँ, मैंने इसका नाम हरब सोचा है। नबी ने फरमाया इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम मोहसिन रखा जाएगा। हजरात गिरामी, ये नाम कहाँ से आए हैं? हसन नाम कहाँ से आया? हुसैन नाम कहाँ से आया? देखो इमाम हसन और इमाम हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं, किसी का नाम हसन रही। सिर्फ इस नाम की दो ही शख्सियतें हैं जो मेरे नबी के नवासे हैं। और यजीद नाम के 400 के करीब थे, यजीद नाम के 400 के करीब लोग थे, और हुसैन और हसन नाम का कोई नहीं। क्या बात है करबला की, कैसी जंग है करबला की कि हुसैन की शहादत के बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद रखना भी पसंद नहीं किया। और हुसैन की ये शान है कि आपको घर घर हुसैन मिलेंगे, हर हुसैन का नाम मिलेगा। कहीं गुलाम हुसैन है, कहीं अहमद हुसैन है, कहीं मोहम्मद हुसैन है, कहीं साबिर हुसैन है, कहीं जाबिर हुसैन है। आपको हर तरफ हुसैन के नाम के मिलेंगे। अरे आओ जरा देखो, मेरे आका इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम फिर आया कहाँ से है? हदीस पाक में नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं जो अल्लाह ने मेरे नवासों को अता फरमाए हैं। पता चला जिसका लिबास जन्नत से आ रहा है, जिसका नाम जन्नत से आ रहा है, जिसके लिए खाना जन्नत से आ रहा है, उस हुसैन की अजमत का आलम क्या होगा, उस हुसैन की शान का आलम क्या होगा। आज का बदअकीदा कहता है हुसैन अगर मालिको मुख्तार थे तो हुसैन के बेटे कुर्बान होते रहे, हुसैन ने उनको क्यों नहीं बचाया? 6 माह के असगर पानी के लिए तरसते रहे, उनको हुसैन ने पानी ला करके क्यों नहीं दिया? आज का बदअकीदा हमसे ये सवाल करता है कि अगर हुसैन करबला में मुख्तार थे तो हुसैन के बच्चे प्यास के लिए तड़पते रहे, हुसैन ने पानी उनको ला करके क्यों नहीं दिया? सुनो, वारिसे पाक ने जवाब दिया था। वारिसे पाक फरमाते हैं अरे हुसैन की शहादत मजबूरी की बिना पे नहीं हुई है, बल्कि रज़ाए इलाही की बिना पे हुई है। हुसैन की शान ये है। हज़रात गिरामी, करबला का मैदान, एक शहादत सिर्फ इमाम हुसैन की बयान करूंगा, उसी से पैगाम दे के अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। शहादतें आपने बहुत सुनी होंगी। मेरे आका हुसैन की शान क्या है, आका हुसैन का मकाम क्या है? अगर हुसैन की शान देखनी है तो करबला के मैदान में देखो। हुसैन थोड़ी सी देर के लिए अपने खेमे वालों की नजरों से गायब हो जाते हैं। खेमे वाले परेशान के हुसैन कहाँ गए, खेमे वाले परेशान के आका हुसैन कहाँ तशरीफ ले गए। हज़रात गिरामी, मेरे हुसैन जब जाहिर होते हैं तो आपके जुब्बे से पानी टपक रहा था, आपके जुब्बे से पानी के कतरे टपक रहे थे। किसी ने पूछा आका आप कहाँ तशरीफ ले गए थे? तो मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला अब्दुल्ला यमन का रहने वाला हज करके आ रहा था, उसकी कश्ती समंदर में फंस गई, उसने मुझ
मुझे मदद के लिए पुकारा, मेरे आका हुसैन मेरी मदद फरमाइए, मेरे आका हुसैन मेरी इमदाद फरमाइए। कहाँ समंदर है और कहाँ करबला का मैदान है, वहां से मेरे हुसैन ने अपने चाहने वाले की आवाज को सुन लिया। अरे जब हुसैन की शान ये है, अरे जब नवासे की समात का ये आलम है, तो फिर नाना की समात का आलम क्या होगा। जब हुसैन की समात का ये आलम है, तो नबी की समात का आलम क्या होगा। यही पैगाम मेरा इमाम देता है। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहादत इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन। रात तो ये आका इमाम हुसैन है जो करबला के मैदान से अपने चाहने वाले अब्दुल्ला यमनी की कश्ती को किनारे लगा के आ रहे हैं, और शहादत के बाद में उम्मत की कश्ती को किनारे लगा ले जा रहे हैं। रात वो हुसैन जिसकी अजमत का जवाब नहीं, जिसकी शान का जवाब नहीं, जिसके मकाम का जवाब नहीं, जिसके मर्तबे का जवाब नहीं। हुसैन करबला में भी मुख्तार था, हुसैन मदीने में भी मुख्तार था। हुसैन की जरा शान तो देखो। मेरे आका इमाम हुसैन की तमाम आवान व अंसार ने एक के बाद दीगर जामे शहादत जब नोश कर लिया, मेरा इमाम अपने खेमे में तशरीफ लाता है। मेरे इमाम ने हजरत शहरबानो से कहा, ए मेरी बीबी शहरबानो, तू एक बादशाह की बेटी है, तू जब से मेरे निकाह में आई तूने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया। तू बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू जब हुसैन के निकाह में आई तुझे ज़मीन पे सोने को मिला, तुझे मिट्टी के बर्तनों में खाने के लिए मिला, लेकिन कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाई। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, तू अपने शौहर से राजी है कि नहीं है। हजरत शहरबानो ने कहा, मेरे शौहर, मेरे सरताज, मैं आपसे राजी हूँ। मेरे इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। मेरा इमाम अपनी बहन को सब्र की तलकीन फरमाता है। अपनी बेटी सकीना को देखा मेरा इमाम तड़प गया, क्योंकि बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है ये एक बाप ही समझ सकता है कि वो अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है, वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। बेटी को सीने से लगा के कहा, बेटी मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। हजरत सकीना ने कहा, पापा मुझे रात को नींद आती है तो आपके सीने पे सर रख के सोती हूँ। मेरे पापा आप करबला के मैदान में जा रहे हैं, हमें किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा हो रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बेटी सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने न देना, मेरी बच्ची को सीने से लगा करके रखना। मेरा इमाम सब्र की तलकीन फरमाता है। नाना मुस्तफ़ा का अमामा अपने सर पे सजाया, अली की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली, हजरत जाफर तैयार का नेज़ा हाथ में लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल को अपने हाथ में लिया। मेरा इमाम शहादत का दूल्हा बना है, शहादत का दूल्हा बना है मेरा इमाम। अल्लामा हसन कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत की शकीकी है हुकूमत, आए क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत। मेरा इमाम शहादत का दूल्हा बना है। बहन ज़ैनब कहती है, भाई जी भर के देख लेने तो। हजरत शहरबानो कहती है, मेरे शौहर जी भर के देख लेने तो। हजरत सकीना कहती है, बाबा जी भर के चेहरे को देख लेने तो। मेरे इमाम का जवान बेटा खड़ा हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में नहीं जा सकते। ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन
रहे जिन्होंने करबला के वाक़े के बाद कभी लबों पे तबस्सुम नहीं आया, कभी पूरी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया। एक दिन इमाम बाकिर ने पूछा था, मेरे बाबा कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा, कभी आपके लबों पे तबस्सुम नहीं देखा, बाबा आप कभी मुस्कुराए क्यों नहीं? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया था, मेरे बेटे जो मैंने अपनी निगाहों से देखा है, अगर वो मंजर तू देख लेता तो तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। मैंने अपने बाबा के जिस्म पे नेज़े लगते देखे, मैंने अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे, मैंने अपने 6 माह के भाई के हल्क में तीर लगते हुए देखा, मैंने चादरें सर से उतरते हुए देखी हैं। ऐ मेरे बेटे मैंने करबला का खूनी मंजर देखा है, वो मंजर अगर तू देख लेता पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता, कभी ठंडा पानी नहीं पिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तारीख बताती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर के परनाले से कतरे टपकते रहते थे। किसी ने कहा कि बारिश नहीं होती फिर भी पानी के कतरे कहाँ से टपकते हैं? तब देखा तो असर की नमाज के बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की तरफ मुंह करके बैठ के इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंखों से आंसू टपकते थे और वो आंखों से आंसुओं के कतरे नीचे जमीन पे नजर आते थे। ये प्यारे मुसलमानों, ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जब कहा बाबा मैं जाऊंगा, मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में नहीं जा सकते। तब मेरे इमाम ने सीने से लगा के फरमाया, ए मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन तेरा वक्त अभी नहीं आया है, बेटा तू चला जाएगा तो नाना की नस्ल कहाँ से चलेगी, सैयदों का सिलसिला कहाँ से चलेगा? और तारीख बताती है आज एक बेटा इमाम हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। उधर यजीद के बारे में बताया जाता है कि इधर यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां थीं और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। और तारीख बताती है, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, पूरी दुनिया को आप देख लीजिए, यजीद की नस्ल कहीं आपको नहीं मिलेगी, यजीद का कोई भी औलाद का गोशा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हुसैन की शान ये है कि एक बेटा करबला के मैदान से आया, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं, दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं, दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो, जहां सैयद मौजूद ना हो। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच की सरजमीन पर देखो तो सैयदों की शक्ल में हुसैन की नस्ल मौजूद है, मुरादाबाद की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर दहन में हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाहे करबला, यादगारे करबला। क्या बात, तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज उसी हुसैन की नस्ल देखनी है तो खुद पलरिया कला लखीमपुर की सरजमीन पर हुसैन मिल्लत की सूरत में मेरे हुसैन की नस्ल को आप देख सकते हो। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। अरे यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, पूरी दुनिया में आज हुसैन की नस्ल मौजूद है। और उधर यजीद के 14 लड़के, 14 बेटों वाला यजीद मर गया और उसका नामो निशान मिट गया। और हुसैन का शहजादा आज हर गली कूचे में आपको मिलेगा, हर इलाके में आपको मिलेगा। हुसैन की नस्ल आज पूरी दुनिया में है। पता चला जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। क्या बात। तो हुसैन फरमाते, मेरे बेटे अभी तेरा वक्त नहीं आया है, तुम अपने खेमे में आराम करो, मेरा इमाम तशरीफ ले जा रहा है, अपनी सवारी पे सवार होता है। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए, हुसैन में इतनी सकत नहीं, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं, हुसैन में इतना पावर नहीं, हुसैन में इतनी शक्ति नहीं कि हुसैन इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा,
जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिसके बाप को हैदर कर्रार कहा जाए। अरे शेर का बेटा भी तो शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। शेर खुदा का शेर करबला के मैदान में खड़ा है। यजीदियों को खुतबा दिया, इस वक्त नबी का नवासा मेरे अलावा पूरी रुए जमीन पर कोई नहीं है, क्यों मेरे खून के प्यासे बन गए हो? ए यजीदियों अपनी बाज आ जाओ। शिमर ने कहा हुसैन नसब ना बताओ, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम ने कहा आजा, जो तेरा सबसे बड़ा पहलवान हो उसे हुसैन के मुकाबले में भेज दे। बड़े बड़े सूरमाओं को भेजा गया, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिया। अमर इब्ने साद ने कहा वही तरीका अपनाओ जो तुम सबके लिए अपनाते आए हो, चारों तरफ से घेरो, तीरों की बारिश कर दो। मेरे इमाम के ऊपर चारों तरफ से तीर चल रहे थे, चारों तरफ से नेज़े चल रहे थे। तारीख बताती है कि मेरे इमाम के जिस्म मुबारक पर 133 जख्म तलवारों के थे और 134 जख्म नेज़ों के थे, और एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेज़ा घुसा हुआ था, और तीरों का तो शुमार ही नहीं था। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाने वाला है। ये वही हुसैन है जिनकी तलवार करबला के मैदान में चमकी थी। अली की जुल्फ़िकार है हुसैन के हाथ में, जब चल रही थी तब बिजली की तरह चमक रही थी, सायका की तरह गरज रही थी, और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक साथ ऐसी आई, एक लम्हा ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि वही तलवार चलते चलते रुक गई। लेकिन ऐ पलरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन की तलवार पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं। लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहा है, पर्ची और भाले चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहा है। अब सच्ची मोहब्बत हुसैन से तभी होगी, हुसैन से सच्ची अकीदत तभी होगी जब नमाज की पाबंदी होगी, नमाज को उसके वक्तों पे अदा किया जाएगा और ये पैगाम दिया जाएगा, ए मेरे आका हुसैन, आपने तलवारों के साए में सजदा कज़ा नहीं किया है, हम अपने घर पे रह करके कभी नमाज को कज़ा नहीं करेंगे, कभी भी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। तभी हुसैन से सच्ची मोहब्बत होगी, तभी हुसैन से सच्चा प्यार होगा, तभी हुसैन से सच्ची अकीदत होगी, तभी हुसैन तुमसे राजी होंगे। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का, है आरजू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पैगाम था हुसैन का, करबला के मैदान से कभी सजदा न छूट न पाए, कभी नमाज कज़ा न होने पाई। ये पैगाम आपको मैं देख के जा रहा हूँ कि जिंदगी में कैसा भी वक्त आ जाए कभी नमाज को मत छोड़ना, तभी मेरा हुसैन तुमसे राजी होगा, तभी मेरा हुसैन तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा। हज़रात, ये एक पैगाम था, वक्त काफ़ी हो गया है, मेरी तकरीर ख़त्म होने जा रही है। उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है, आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, मेरे फ़ौरन बाद हज़रत का खिताब, फिर आले रसूल की आमद होगी, सैयद साहिब क़िबला के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। बस यही एक पैगाम के गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के, जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहें तब मंगा लें कपड़े हुसैन के, तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में
सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, उस्ताद मोहतरम को, उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।